तो दोस्तों चलिए लेकर के आ गए हैं आपके लिए सेट नंबर 7। जी हाँ दोस्तों, ये सेट नंबर 7 है। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे अभी जो चल रही है वो फिजिक्स का सेट चल रही है। वो भी फिजिक्स से किससे चल रही है? तो पी बाई क्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, रेलवे के द्वारा जितने भी क्वेश्चन दोस्त पूछे गए हैं उन सभी का क्या है कि चैप्टर वाइज यहाँ पे क्या चल रही है कि सेट चल रही है। ठीक है, तो ये 7वां सेट है। 7वें सेट में जो आज पढ़ेंगे हम लोग दोस्त, वो पढ़ेंगे ऊर्जा और आपका शक्ति। ये दो चैप्टर है। इसमें से रेलवे के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को हम आज इसमें क्या करेंगे कि देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट क्या करते हैं कि देरी नहीं करते हैं। जितने भी क्वेश्चन आपको हम सेट 7 में लेकर के आए हैं उसको बारी बारी से हम देखना शुरू कर लेते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा जिन लोगों को इस सभी का पीडीएफ चाहिए दोस्त टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। वहीं पे इस सब का पीडीएफ क्या करेंगे कि हम आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, तो जाइएगा ज्वाइन हो जाइएगा, वहीं पे आपको पीडीएफ भेज देंगे। क्योंकि बाद में आप मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि पीडीएफ कहां से मिलेगी ना मिलेगी, इसलिए हम आपको बता दिए हैं कि आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अब क्या करते हैं कि देख लेते हैं ये जो क्वेश्चन आपका सेट 7 में है उसे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्त, कई बार पूछा गया है। देख लीजिए, एएलपी टेक्नीशियन में भी पूछा जा चुका है, ग्रुप डी में कई बार जो है पूछा जा चुका है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीट होते रहते हैं दोस्त क्वेश्चन, इसलिए बता रहे हैं। ये किससे है तो जान लीजिए, ये आपका शक्ति से है, यानी कि दोस्त पावर से। पावर जो चैप्टर शक्ति जो है उसी से क्या है कि आपका जितने भी क्वेश्चन आप अभी लेकर के आए हैं रेलवे के द्वारा, जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उस सभी को अभी हम देखेंगे शक्ति में। ठीक है, उसके बाद फिर ऊर्जा आपको बताएंगे। तो देखिएगा इसमें क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है दोस्त। क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि जो है आपकी कार्य करने की दर कहलाती है। ठीक है, तो इसमें से कौन सी भौतिक राशि है जो कार्य करने की दर कहलाती है? देखिए, कार्य करने की दर कहिए या कार्य करने की क्षमता कहिए दोस्त, कौन कहलाता है? ये शक्ति कहलाता है, पावर कहलाता है। ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए जितने भी क्वेश्चन दोस्त पूछे गए हैं उन सभी को हम क्या किए हैं कि इसमें कलेक्ट करके लाए हैं। जितने भी बार पूछे गए हैं एक क्वेश्चन और जितने बार रिपीट हुए हैं उस सबको उठा करके लेकर के आए हैं। ठीक है, वीडियो के अंत तक के देखिएगा। ऊर्जा में भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मिस मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक के देखिएगा। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है दोस्त। एएलपी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा लेवल में नहीं पूछे जाएंगे, इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी आपको दिखा दिए हैं कि एएलपी में देखिए किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है दोस्त, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा हार्ड आता नहीं है। बस आपको समझ लेना है, देख लेना है कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। देख लीजिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है दोस्त। ये चीज कहा जा रहा है इसमें कि शक्ति का सूत्र है। देखिए, ये भी एएलपी के एग्जाम और टेक्नीशियन एग्जाम जो पहले साथ में होती थी तो 2018 में ये क्वेश्चन जो पूछी गई है। ठीक है, तो इसमें शक्ति का सूत्र कहता है कि इसमें से कौन सा होगा। इंपॉर्टेंट है, बता दीजिए। शक्ति बराबर क्या होता है दोस्त? शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय होता है, क्योंकि कार्य करने की दर को यानी इकाई समय में जो कार्य की जाती है उसी को हम शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो कार्य करने की इकाई ये होगा मेरा, ये आपका जो है क्या होगा कि दोस्त थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, कार्य बटे समय। इसी को हम क्या कहते हैं दोस्त? शक्ति कहते हैं। P बराबर क्या होता है? P बराबर दोस्त होता है W/T। W क्या होता है कि कार्य होता है, T क्या होता है? समय, यानी कि कार्य बटे समय। इसी को हम क्या कहेंगे? शक्ति कहेंगे। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। शक्ति का ऐसा यूनिट जो है क्या होता है? वाट होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, ये शक्ति से तीसरा नंबर क्वेश्चन है। इस तरह से सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए क्या दे दिया है, शक्ति का ही फॉर्मूला दे दिया है, शक्ति बराबर W/T दे दिया है। अब इसमें कहता है कि W का अर्थ क्या होता है। आपको हम बता दिए हैं कि W का अर्थ क्या होता है? कार्य होता है। T का अर्थ क्या होगा? यहाँ पे समय होगा। तो W क्या है? कार्य होगा। कार्य इसमें से ऑप्शन देख लीजिए कौन सा होगा। ये आपका जो है क्या होगा कि फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, वर्क होगा। ठीक है दोस्त, इसी तरह से एकदम इनिशियल पॉइंट से पढ़ा रहे हैं आपको, ताकि लास्ट में आपको दिक्कतें ना होगा। एकदम शुरू से पढ़िए। और जितने भी लोग दोस्त शुरू से अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बातें हैं, क्योंकि दोबारा आपको फिजिक्स पढ़ने का यहाँ पे क्या है कि मौका मिला है। ठीक है, इसीलिए हम क्या किए हैं कि जो लोग ठीक है फर्स्ट टाइम में जो है नहीं पढ़े होंगे वो भी दोबारा पढ़ लेंगे। आप फिजिक्स से तो खैर ज्यादा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए हम दोबारा रिपीट भी कर दिए। चलिए अब क्या करते हैं कि अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा, देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसमें दोस्त। ये चीज कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहता है कि कौन सी भौतिक मात्रा दिए गए, क्या है? दिए गए कार्य की गति को मेजर करता है, कार्य की गति को मापता है। ग्रुप डी के एग्जाम में पूछ दिया है। जी हाँ, देखिए गति को मेजर करता है। कार्य की गति को मेजर कौन करता है? हम क्या बताएं आपको, शक्ति किसे कहते हैं दोस्त? कार्य करने की दर को कहते हैं। कार्य करने की दर को या इकाई समय में कार्य या कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं दोस्त? शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो कौन मेजर करेगा आपको? ये शक्ति करेगा। ठीक है, ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, शक्ति।
ठीक है, कार्य करने की जो दर होती है वो शक्ति कहलाती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि औसत शक्ति निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है। जी औसत शक्ति यानी एवरेज आपको क्या करना है कि पावर निकालना है। तो एवरेज पावर निकालेंगे तो एवरेज सब में जुड़ता चला जाएगा। जैसे कि क्या होता है, शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है। तो एवरेज अगर जो है इसमें क्या है ना कि आपका औसत लगा रहा है, तो औसत शक्ति बटे औसत कार्य बटे औसत समय यही होगा, या कुल समय कहिए इसको। तो ये चीज होता है, ध्यान रखिएगा। औसत अगर शक्ति कह रहा है इसमें, तो औसत शक्ति निकालने के लिए मेरा क्या होगा कि कुल किया गया कार्य बटे कुल समय, इससे क्या करेंगे भाग देंगे तो मेरा औसत क्या होगा कि शक्ति निकल जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। क्या कि कुल प्रयुक्त ऊर्जा, ऊर्जा कहिए या कार्य करने पे ही तो ऊर्जा उत्पन्न होती है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका किया गया कुल जो है कार्य बटे उसमें जो लगता समय है कुल समय, वही आपका औसत क्या होगा कि आपका शक्ति कहलाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। हाँ देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, इसमें सभी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, जेईई के एग्जाम में पूछा जा चुका है। देख लीजिए, अब इसमें कहता है कि शक्ति का सूत्र क्या होता है। बहुत लोग कहते होंगे कि शक्ति का सूत्र जो होता है P बराबर W/T होता है। तो अब इसमें से खोज लीजिए कि P बराबर W/T होता कहां है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जेईई के एग्जाम में पूछा जा चुका है 2019 में। देखिए इसमें क्या है दिया हुआ, पहला तो देख लीजिए कि P बराबर जो है V² दे दिया, क्या ये होता है। या दूसरा नंबर आपको दे दिया है कि P बराबर जो है V इंटू I होता है। या तीसरा नंबर P बराबर I² दे दिया है, I² होता है। या चौथा इसमें कहता है कि इनमें सभी होता है। अगर इसमें कहता कि इनमें से कोई नहीं होता, तो लगभग 90% लोग कहते हैं कि इसमें से कोई नहीं होता। लेकिन अब तो इसमें से सारा पॉजिटिवली है, आपको जवाब देना है कि इसी में से कोई एक होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपको बताते हैं दोस्त, ये तीनों ऑप्शन जो होता है क्या होता है कि शक्ति का पावर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इनमें सभी, ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए किसी एक को पकड़ लीजिए और तीनों निकाल दीजिए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि पहले नंबर पकड़ते हैं, V बराबर जो है P बराबर क्या दे दिया कि V² दे दिया है। यहीं से निकाल लीजिए। V² को आप V इंटू V लिख सकते हैं, तो V इंटू V/R कर सकते हैं। V का फॉर्मूला क्या होता है, ओम्स के लॉ के अनुसार V बराबर क्या होता है, I इंटू R होता है। I इंटू R रखिएगा, R से R कट जाएगा, V इंटू क्या आ गया, I आ गया। तो ये सेकेंड नंबर आना गया आपका V इंटू I। अब देखिए V के जगह पर फिर रख दीजिए ओम्स के लॉ से I इंटू R, तो क्या हो जाएगा, I से I गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा I² इंटू R हो गया, I² इंटू R। ये थर्ड नंबर भी आ गया आपका। तो दोस्त ये तीनों जो होता है क्या होता है कि पावर का ही सूत्र होता है। ध्यान रखिएगा, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा नहीं, जेईई के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है सारे क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, ये चीज कह रहा है कि शक्ति को किस रूप में कहता है कि जो है व्याख्याकित किया जा सकता है। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं शक्ति किसे कहते हैं, कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं, या ऊर्जा के स्थानांतरण की दर को हम लोग क्या करते हैं कि शक्ति कहते हैं। ध्यान रखिएगा, तो इंपॉर्टेंट है, या कार्य करने की क्षमता का ये वो होता है। तो इसी में से ऑप्शन देख लीजिए, इसमें से ऑप्शन देखिएगा तो दोस्त ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा का स्थानांतरण मेरा क्या कहलाता है कि शक्ति कहलाता है। और ग्रुप डी में 2 बार पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कहीं भी रिपीट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि उस भौतिक मात्रा का क्या करना है दोस्त कि नाम बताना है जो बल और क्या है कि वेग के गुणनफल के बराबर होता है। जी हाँ, अब ध्यान रखिएगा, शक्ति पढ़ रहे हैं आप, ध्यान रखिएगा, ये चीजें बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, इसमें से कौन सा होगा ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए वेग और जो है बल के गुणनफल को हम लोग क्या कहेंगे, शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। कैसे कहेंगे ये भी बता देंगे, थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, शक्ति। अब ये समझ लीजिए कि शक्ति क्या होता है। शक्ति तो आप एक ही फॉर्मूला जानते हैं, या दूसरा भी जान गए हैं कि P बराबर जो है V² जो है बाई R होता है, ये जान गए हैं। तीसरी जान लीजिए ये चीजें कि P बराबर जो है क्या होता है ना दोस्त, P बराबर आपका जो है F इंटू V होता है। कैसे होता है ये जान लीजिए। देखिए शक्ति कब कहलाएगी, कार्य करने की दर को, इकाई समय में अगर कार्य कोई हो रही है तो वो मेरा क्या कहलाएगा कि शक्ति कहलाएगा, या उसमें ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। तो किसी भी वस्तु पर अगर कार्य कीजिएगा, जान लीजिए, तो वो कार्य करने समय तो लगेगा ना, तो कार्य करने की दर को वो शक्ति होगा, जो भी उस पे लगेगा वो शक्ति होगा। अगर किसी पे चीज पे हम लगा रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो उस पे तो फोर्स लगेगा ना, बल तो लगेगा ना, तो वो बल हो गया। जैसे ही बल लगेगा वो वस्तु में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, वेग होगा, या चलती हुई गाड़ी आ रही है या साइकिल आ रही है, उस पर अगर फोर्स लगा रहे हैं तो वो साइकिल रुक सकती है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जो वेग आ रही है या वेग जा रही है या रुकी हुई है वेग को अब रोक रहे हैं, वो वेग
और उस पे जो बल लग रही है उसके दोनों के गुणनफल को हम शक्ति कहते हैं, क्योंकि शक्ति इसी से होती है। या ऐसे समझ सकते हैं आप कि जैसे मान लीजिए कि कोई मोटर है, तो मोटर उस पे क्या होता है ना कि दोस्त, क्या होता है कि फोर्स लगता है, उस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, उसके बाद जो क्या होता है ना कि वो मूव करता है, उस पे वेलोसिटी उत्पन्न होती है, तो वो वजह से होता है फोर्स और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं कि शक्ति भी कहते हैं। तो इसे भी हम शक्ति कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको हम बता ही दिए, क्या कहेंगे, शक्ति कहेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में क्या करता है ना दोस्त, कि अधिक कार्य करता है, कम समय में अधिक कार्य करता है अगर एक शक्तिशाली इंजन हो। जैसे कि मान लीजिए कि हवाई जहाज हो गया, कार हो गया। हवाई जहाज को कार से अगर तुलना कीजिएगा तो क्या होगा कि हवाई जहाज अधिक दूरी तय कर लेती है। कार्य किसको करते हैं, जब तक दूरी परिवर्तन न हो उसमें कार्य नहीं होता है, तो अधिक दूरी तय कर लेती है, मतलब कि हवाई जहाज का इंजन जो है वो ज्यादा कार्य करता है, जबकि उतना ही समय में कार को देख लीजिएगा तो वह कम दूरी तय करता है, मतलब कम काम करता है। तो इसमें आपको जो होता है कि अधिक शक्तिशाली क्या होगा कि हवाई जहाज का इंजन होगा। तो ये उदाहरण जो है निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो स्वाभाविक बात है कि ये शक्ति का ही उदाहरण है। किसका है, शक्ति का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, ये सेकंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, शक्ति का। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्त कि जिसमें जो जितना ज्यादा कार्य करेगा, कितने भी मतलब कम समय में जितना ज्यादा कार्य करेगा उसकी पावर उतना ज्यादा अधिक होगा, और जितना कार्य करने में जितना अधिक समय लगाएगा उसका पावर उतना ही कम होगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, कार्य सब करेगा, समय पे डिपेंड करता है कि कौन ज्यादा समय लगा रहा है, कौन कम समय लगा रहा है। ठीक है, तो कम समय अगर कोई ज्यादा कार्य कर रहा है तो उसकी इंजन की पावर ज्यादा होगी, ज्यादा समय लगा रहा है, कम कार्य कर रहा है तो जान लीजिए कि उसकी इंजन की पावर क्या होगी कि कम होगी। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा दोस्त। ये था आपका थ्योरी से जो है, इतने ही शक्ति से जो है अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं आरआरबी के द्वारा। अब हम क्या करते हैं, आपको दिखा देते हैं एनर्जी से, एनर्जी में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिएगा, ये एनर्जी का क्वेश्चन है, ऊर्जा का क्वेश्चन है। ऊर्जा में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या कह दिया है कि ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है, कौन सा कथन सही है। तो ऊर्जा के संबंध में कहता है, देखिए ऊर्जा के संबंध में हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा संरक्षण के संबंध में ही हम लोग ऊर्जा संरक्षण के संबंध में सिद्धांत बताना है। तो ऊर्जा संरक्षण पढ़े होइएगा, क्या कहता है उसमें कि ऊर्जा को न तो निर्माण किया जा सकता है, न तो ऊर्जा को विनाश किया जा सकता है, बल्कि क्या कर सकते हैं हम ऊर्जा को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही कहता है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट जिसमें भी होगा वो करेक्ट मेरा आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। ये दिया हुआ है कि न ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और न ही इसका विनाश किया जाता है, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये पूछे जाते हैं सवाल ऊर्जा संरक्षण के नियम से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। ये भी ऊर्जा से ही है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है कि यदि वायु का प्रतिरोध क्या है कि नगण्य है, वायु का प्रतिरोध नगण्य है, और क्या कहता है कि मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा। जी हाँ, कई तरीका से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए जितने भी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसे हम वो सब आपको बताते हैं। पहले नंबर तो जान लीजिए कि कोई पिंड है और उसको ऊपर से गिरा रहे हैं, वायु का प्रतिरोध नगण्य है। जब ऊपर से जैसे गिराएंगे ना दोस्त, जान लीजिए कि उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है और इसकी स्थितिज ऊर्जा कमने लगती है। जितनी भी स्थितिज ऊर्जा कमती है उतना ही ज्यादा इसका क्या होता है कि गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जितना गतिज ऊर्जा बढ़ेगा उतना उसकी स्थितिज ऊर्जा कम जाएगा। दोनों का योग जो होता है वो जान लीजिए कि स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है कुल ऊर्जा में। ध्यान रखिएगा ये चीजें। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए तो इसकी स्थिति और गतिज ऊर्जा का योग जो होता है वो क्या होता है, स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ये आपका फोर्थ नंबर आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं कि अगर किसी वस्तु को अगर ऊपर उठा रहे हैं तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो जैसे जैसे वस्तु ऊपर जाएगी वैसे वैसे उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, जैसे जैसे वस्तु नीचे आएगी उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और जो चीज बढ़ता है उसके ठीक उल्टा जो है उसका एनर्जी जो होता है वो कम जाता है। जैसे मान लीजिए गतिज ऊर्जा नीचे आ रही है तो गतिज ऊर्जा बढ़ रही है तो स्थितिज ऊर्जा कम जाएगी। ऊपर कोई वस्तु जा रहा है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी लेकिन गतिज ऊर्जा क्या होगी, कम जाएगी। ध्यान रखिएगा, लेकिन कुल ऊर्जा जो होती है स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, ये दोनों का योग जो होता है वो कुल ऊर्जा स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब आप एक रबर बैंड को खींचते हैं, रबर बैंड को क्या करते हैं,
खींचते हैं, खींचने के बाद कहता है कि स्थानांतरित ऊर्जा डैश रूप में संग्रहित होती है। संग्रहित की बातें कर रहा है, ये नहीं कह रहा है कि किसमें परिवर्तित हो जाएगा, स्टोर कहता है। तो रबड़ में जो स्टोर होता है एनर्जी, वो क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी होता है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि उसमें जो ऊर्जा होती है वो स्थिति ऊर्जा में क्या होती है कि उसमें रहती है, स्टोर रहती है, ठीक है। रबड़ को जैसे ही छोड़ देंगे खींच करके, वैसी स्थिति ऊर्जा क्या होता है कि गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। तो इंपॉर्टेंट है। या धनुष कहेगा कि धनुष की डोरी जब खींचते हैं तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, उसमें स्थिति ऊर्जा होती है। जैसे ही उसको छोड़ते हैं वैसी स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको हम बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं, देख लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है ये चीजें कि डैश के कण की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। अब इस जो ऑप्शन दे दिया है इसमें से आपको बताना है कि किसमें गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होगा और क्यों होगा, यह भी आपको बताना है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे अधिक किसमें गतिज ऊर्जा होगा। पहला का ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन कहता है कि द्रव में यानी लिक्विड में, दूसरा कहता है प्लाज्मा में, तीसरा नंबर आपको कहता है कि ठोस में, चौथा कहता है गैस में। किसमें गतिज ऊर्जा होगी, तो जो ज्यादा दूरी तय करेगी, ज्यादा वेग से निकलेगी, वही उसमें गतिज ऊर्जा होगा। जितनी तेजी से वेलोसिटी से निकलती है उसकी उतनी जो है गतिज ऊर्जा अधिक होती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। गैस जो होता है क्या होता है ना दोस्त, कि तुरंत निकलने के लिए तत्पर होती है, मतलब कि एक्साइटेड होती है, तो तुरंत निकलने के लिए एक्साइटेड होती है। तो इसमें क्या होगा कि और सबों के मुताबिक आपका गैस में जो होगा वो गतिज ऊर्जा अधिक होगा। किसमें, गैस में, क्योंकि गैस के अणु जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तुरंत बाहर निकलने के लिए तत्पर होते हैं, एक्टिव होते हैं, ये कहिए, या एक्साइटेड होते हैं तुरंत निकलने के लिए। तो उसमें क्या होता है कि दोस्त आपका गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी अधिक होती है, और सब मामले में द्रव, प्लाज्मा और जो है ठोस के मामले में। तो ये आपका क्या होगा कि फोर्थ नंबर गैस जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का कहता है कि उपयोग करता है। तो पवन चक्की जानते होइएगा, पवन जो हवा से चलता है और क्या करता है कि बिजली उत्पन्न करता है, उसी को पवन बिजली पवन बिजली कहते हैं, या वायु बिजली, जो भी कहिए, हवा से जो बिजली उत्पन्न होता है वो। तो पवन चक्की, पंखा चलता है, पंखा चलने से क्या होता है कि उसके अंदर डायनामो लगा रहता है, पंखा जैसे चलता है वैसे डायनामो को रोटेट करता है, उसमें कम्यूटेटर लगा होता है, डायनामो को रोटेट करता है, रोटेट करने से वो क्या होता है कि जनरेटर को चलाता है, जनरेटर चलता है तो क्या होता है ना दोस्त कि वो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करता है, ठीक है। तो पवन चक्की आखिर किसका उपयोग करता है, किस ऊर्जा को उपयोग करता है, तो वो गतिज ऊर्जा को उपयोग करता है। क्या, गतिज ऊर्जा, क्योंकि पंखी चलती है तभी तो उसके अंदर नीचे जो जनरेटर लगा होता है वो जो है क्या करता है कि इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करके हवा को देता है, तो गतिज ऊर्जा काम करता है उसमें, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, गतिज ऊर्जा। इंपॉर्टेंट है, एनटीपीसी के एग्जाम में दोस्त पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब एक संपीड़न स्प्रिंग को छोड़ा जाता है, संपीड़न स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो अपनी स्थिति ऊर्जा किसमें बदल लेता है, ये कह रहा है। संपीड़न स्प्रिंग कहने का क्या मतलब है कि मान लीजिए कि कोई स्प्रिंग है, उसको लमारिएगा तो लमर जाएगा, लेकिन उसको क्या कीजिए कि एकदम सिकुड़ा के रखिए, एकदम सिकुड़ा के चपटा करके रखिए, तो वो संपीड़न हो गया। संपीड़न मतलब क्या, सिकुड़ना, सिकुड़ के रखिए। जैसे ही उसको छोड़ेंगे वैसे क्या होगा कि फैलेगा तेजी से। तो जैसे ही ये क्या है कि संपीड़न है, वैसे ही उसमें क्या है कि इसमें स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे ही इसको छोड़ेंगे वैसे ही जो है भागना शुरू करेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाता है, गतिज ऊर्जा में। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल लेती है, गतिज ऊर्जा में बदल लेती है। ध्यान रखिएगा, ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, गतिज ऊर्जा में बदल लेती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी वृद्धि होती है डैश के साथ। तो देखिए स्थिति ऊर्जा में वृद्धि कब होगी, आपको हम थोड़ा देर पहले ही बता दिए ये चीजें कि देखिए किसी भी वस्तु को या पिंड को क्या कीजिएगा कि जैसे ऊपर ले जाएंगे, ऊपर फेंकेंगे, वैसे ही उसकी स्थिति ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। जैसे जितना जितना ऊंचाई पे जाएगा उतना ही अधिक क्या होगा कि उसकी स्थिति ऊर्जा बढ़ेगी। तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि उसकी स्थिति ऊर्जा बढ़ती है। ध्यान रखिएगा, किसके साथ, ऊंचाई के साथ, सेकेंड नंबर होगा। और जैसे ही वो ऊपर से नीचे आना शुरू करेगा, स्थिति ऊर्जा घटना शुरू करेगा और गतिज ऊर्जा बढ़ना शुरू कर देगा। जितना धरती के नजदीक आएगा उतना ज्यादा क्या होगा, उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा कि बढ़ता चला जाएगा। और जितना ऊपर जाएगा, जितना ऊंचाई तक के जाएगा, उसकी स्थिति ऊर्जा उतना अधिक होगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कुल ऊर्जा क्या होगा, स्थिर होगा, कांस्टेंट होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा कुल ऊर्जा में, ठीक है। कुल ऊर्जा मतलब कि स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का योगफल, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए
अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु के ऊंचाई के साथ बदलती है। देखिए ऊंचाई के साथ बदलती है, अभी बता दिए कि जैसे जैसे ऊंचा जाएगा वैसे वैसे उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है कि बढ़ती चली जाती है, तो वो स्थितिज ऊर्जा परिवर्तित होती है ऊंचाई के साथ में, ध्यान रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये फोर्थ नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, ऊंचाई के साथ में स्थितिज ऊर्जा बदलती है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार में, आकार क्या करता है कि लेने की वजह से क्या होता है कि लगने वाली ऊर्जा को डैश कहते हैं। देखिए कोई भी वस्तु है उसको क्या होता है कि अगर उस पर बैठ जाइए, बैठने के बाद वो फैल जाती है, फैलने के बाद क्या होता है कि फिर उठिए तो वो अपनी पोजीशन में ही आ जाती है। जैसे गद्दा पर बैठ गए तो गद्दा पर बैठ गए तो वो क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए फैल जाती है, जैसे ही ऊपर उठते हैं वैसे क्या होता है कि सिकुड़ जाती है, फिर अपने आकार में आ जाती है। वो किस वजह से होती है दोस्त? वो होती है पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। किसकी वजह से? वो आकार वापस जो आ जाती है पोटेंशियल एनर्जी की वजह से आती है, ध्यान रखिएगा। ये सेकंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, पोटेंशियल एनर्जी के वजह से। ग्रुप डी में एग्जाम में पूछे गए, लेकिन दोस्त ध्यान रखिएगा जरूरी नहीं है कि आपको ग्रुप डी वाले एग्जाम में ही पूछा जाएगा, आपके द्वारा हो सकता है कि ये जो एग्जाम आपका आने वाला है एलपी टेक्नीशियन का, उसमें भी पूछे जा सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु द्वारा, ये तो हम आपको बता ही दिए कि स्थितिज ऊर्जा, अरे ये तो हम बता ही दिए, दोबारा इसको हम क्या कर रहे हैं कि बता रहे हैं। चलिए कोई नहीं दोस्त, अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है दोस्त कि बांध में संग्रहित पानी, बांध के संग्रहित पानी जो होती है उसमें कौन सी ऊर्जा निहित होती है या उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, ये बताना है। देखिए बांध की पानी हो या कोई भी पानी स्टोर करके रखते हैं, ऊंचाई से अगर छोड़ते हैं तो ऊंचाई से छोड़ने से पहले अगर पानी स्टोर है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी होती है, ध्यान रखिएगा। ये फर्स्ट नंबर। जैसे बांध से पानी को नीचे गिराएंगे तो स्थितिज ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो जाती है? गतिज ऊर्जा में। जैसे कि झरना से पानी गिर रही है तो वो कौन सी ऊर्जा हो रही है? उसमें दोस्त स्थितिज ऊर्जा से वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। तो वो गतिज ऊर्जा का ही बेस्ट उदाहरण होता है आपका जो है झरना से गिरते हुए पानी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये सवाल। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है इसमें दोस्त कि एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से डैश प्राप्त करती है। देखिए अगर कोई वस्तु गतिशील है, आपको हम क्या बताएं कि गतिशील अगर वस्तु है तो वह गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगी। जितनी गति में रहेगी उतनी ज्यादा क्या होगी कि गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगी। एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो जितनी ज्यादा उसकी गति होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी कि उसकी गतिज ऊर्जा होगी, और ऊंचाई पे जाएगा जो भी वस्तु वो स्थिति ऊर्जा उसकी परिवर्तित होती रहती है। तो जितनी ज्यादा ऊंचाई पर जाती है उसकी उतनी जो है स्थितिज ऊर्जा क्या होती है कि बढ़ती चली जाती है। तो ध्यान रखना है ये चीजें। गतिज ऊर्जा के लिए गति अगर अनिवार्य रूप से जो है वस्तु के गति के लिए ये गतिज ऊर्जा क्या होता है कि प्राप्त करता है, ध्यान रखिएगा। ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या है कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होता है, मतलब कि हमेशा ऑलवेज जो है पॉजिटिव होता है। कौन सी ऊर्जा? देखिए ऊर्जा जो होता है इसमें आपको जैसे कि एनर्जी पर है तो इसमें तो आपको पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, यही दो होता है ना। तो इसमें से कौन जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, यही कहा जा रहा था। ध्यान रखिएगा, आपको बताते हैं कि काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा जो होती है दोस्तों वो हमेशा पॉजिटिव होती है, हमेशा धनात्मक होती है, ध्यान रखिएगा। तो ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होता है कि हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्त कि ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई क्या है। ठीक है, ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई आपको हम बता दिए हैं कि जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होती है वो ऊर्जा को किसमें मेजर करता है दोस्त? वो करता है किलोवाट में। किसमें मेजर करता है? किलोवाट में, ध्यान रखिएगा। ये आपका फर्स्ट नंबर आंसर होगा कि ऊर्जा का व्यावसायिक रूप जो होता है, इकाई जो होता है वो किलोवाट होता है। यही आपको अगर कहता कि नहीं ऊर्जा का जो है खाद्य रूप में इकाई क्या होता है तो कैलोरी होता है, सीधा करता कि नहीं ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है तो सीधा जूल मारते रहो। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं। हाँ देख लीजिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब एक दबी हुई स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग जो होती है श्रिंकी जिसको कहते हैं, उसको छोड़ा जाता है। आपको स्प्रिंग वाला कहानी बता ही दिए हैं। तो वो स्थितिज ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो जाती है? वो हो जाती है गतिज ऊर्जा में। तो ये एलपी के एग्जाम में भी पूछ दिया गया है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। गतिज ऊर्जा इसका क्या होगा कि सेकेंड नंबर जो है आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं हम। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। ये कह रहा है कि किसके अनुरूप
वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है वृद्धि होती है। तो ये तो हम आपको बता दिए हैं, एएलपी टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछा जा चुका है। जब कोई वस्तु जितनी स्पीड से चलती है, जितनी गति से चलती है, उसी के अनुसार उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है कि परिवर्तन होती रहती है। यही ना आपको बताए हैं कि कोई भी वस्तु अगर गति में चल रही है तो उसकी गतिज ऊर्जा उतना ही वृद्धि होगी जितनी वो स्पीड में चलेगी, जितनी ज्यादा गति में चलेगी। तो गतिज ऊर्जा के गति के कारण क्या होता है कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होती रहती है। ये फोर्थ नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। चलिए तो दोस्त देख लीजिए, इतना जो है क्या है कि अब आपके लिए जो है एनर्जी से क्वेश्चन था, लेकिन ध्यान लीजिए कि अभी एनर्जी खत्म नहीं हुआ है दोस्त, एनर्जी में अभी क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन अभी जो है और बचे हुए हैं, जो आपको नेक्स्ट सेट में क्या करेंगे कि हम प्रोवाइड करा देंगे। जो सेट 8 आएगा उसमें ऊर्जा से जो बची हुई क्वेश्चन है उसको हम खत्म करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या कीजिए कि फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग सब्सक्राइब कर रखे हैं दोस्त, फटाफट लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर सके आपके माध्यम से और मेरे माध्यम से। ठीक है, तो कर भला तो हो भला दोस्त। ठीक है, इसलिए क्या कीजिए कि मदद किया कीजिए। और चलिए, जो लोग टेस्ट देना चाहते हैं दोस्त, फटाफट टेस्ट दे लीजिए। रात 11:59 तक के आपका टेस्ट 80 नंबर जो है वो एक्टिव है। ये बड़ा एप्लीकेशन है, इसी को इंस्टॉल कर लीजिएगा, इसी पे टेस्ट होता है। जहां लोगों को पता नहीं होता है दोस्त, फोन या मैसेज जरूर कर लिया कीजिए, आपको बता देंगे, नंबर दिया हुआ है। लेकिन बहुत लोग जो है मैसेज नहीं करते, बस देखते हैं नहीं मिला चलो अनइंस्टॉल कर देते हैं। दोस्त अगर आप आते हैं टेस्ट देने के लिए तो टेस्ट दीजिए, हमसे पूछिए कि कहां पे टेस्ट होता है, बिल्कुल हम रिप्लाई करेंगे। किसी को नहीं, मतलब कि ऐसा नहीं है कि किसी को हम रिप्लाई नहीं करते हैं या नहीं कहते हैं कि क्या है क्या नहीं है, ऐसा नहीं है दोस्त। हम जब भी ओपन करते हैं एप्लीकेशन को, जिसका भी चैट देखते हैं जरूर रिप्लाई करते हैं, या कोई अगर कॉल करता है तो रिसीव जरूर करते हैं, बात करके उन्हें हम गाइड भी कर देते हैं कि कैसे टेस्ट देना है। ठीक है, और जो लोग दोस्त एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखे हैं, प्लीज जा करके रेटिंग जरूर दे दीजिएगा प्ले स्टोर पे। बार बार ये कर रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, जो भी आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, आपको जितना जो भी अच्छा लग रहा है उसके अनुसार क्या कीजिए कि एप्लीकेशन पे रेटिंग दे दीजिएगा। ठीक है, अच्छा लगता है दोस्त अगर आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं, ताकि हमको भी अच्छा लगता है, हम भी उतना ही जो है एनर्जी से आप लोगों के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, तो कम से कम पॉजिटिवली जो है क्या किया कीजिए, काम किया कीजिए, ताकि हमारे अंदर भी एनर्जी बना रहे और पॉजिटिव रूप से हम भी काम करें, ताकि आपके अंदर भी एनर्जी भरा रहे। ठीक है, तो जाकर के रेटिंग जरूर दे दीजिएगा और फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग नहीं किए हैं, क्योंकि दोस्त आने वाली जितने भी वीडियो होगी एग्जाम तक दोस्त आप लोगों के लिए काफी बेनिफिट होने वाली है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। चलिए अब हमें क्या कीजिए दोस्त की इजाजत दे दीजिए, क्योंकि हम फिर अगले दिन आपके लिए लेकर के आएंगे टेस्ट पेपर का स्कोर कार्ड प्लस टेस्ट पेपर। ठीक है, तो उसमें हम मिलेंगे। अभी हमको इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में, तब तक जय हिंद दोस्तों।